तो दोस्तों, देश दुनिया की विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विस्तृत जानकारी के साथ डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है पहला 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 22.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शन है 3200 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 3200 किलोमीटर। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है तथा पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच की दूरी जो है ये 3214 किलोमीटर है और इसके नियर अबाउट यही है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। और इसका जो है पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच की दूरी जो है कितना है 2933 किलोमीटर है। तो ये आप याद रखिए, ये हमेशा पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में कितनी है? ऑप्शन है 2700 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। इसमें नियर अबाउट नहीं ढूंढना है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे दक्षिण यहाँ पे मैंने अभी बताया है कि पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है टोटल 2933 है। तो इसका नियर अबाउट आंसर ये होगा, लेकिन जब ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है तो आपको यही टिक करना होगा। और इसका सही आंसर है 2933 किलोमीटर। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी है? देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया था पूरब से पश्चिम और यहाँ पे दे दिया पश्चिम से पूरब। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से पूछा गया, आपको घुमा के पूछ देगा, आपको इसका आंसर देना है। इसका जो है इसमें भी सही आंसर नहीं है, इसका आंसर यही सही होगा। और इसमें एक ऑप्शन इसमें इनमें से कोई नहीं, अगर फिफ्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं देगा तो आपको उसी को सेलेक्ट करना है। वैसे अभी इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर, चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चेन्नई। इसका सही आंसर होगा। ये सभी नगर में से सौर ऊर्जा की प्राप्ति जो है सबसे ज़्यादा अक्षांशों से प्रभावित होती है, वो है दिसंबर महीने में सूर्य की स्थिति मकर रेखा के आसपास रहती है। जो स्थान मकर रेखा के जितने नज़दीक होगा वहाँ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। विकल्प में दिए गए ये 4 ऑप्शन में से चेन्नई जो है सबसे दक्षिण और ये विषुवत रेखा के निकट है। चेन्नई सबसे दक्षिण विषुवत रेखा के निकट। आपको ये भी पूछ देगा विषुवत रेखा के निकट का शहर कौन सा है, तो चेन्नई है और यही ऑप्शन इसीलिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ईरान मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 52.5 डिग्री ईस्ट। ये जो है भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। और ईरानी मानक समय जो है भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है।
जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और ग्रीनविच से जो है ग्रीनविच से 3.5 घंटा पीछे है। ग्रीनविच से ये जो है ग्रीनविच से 3.5 घंटा पीछे है। और 3.5 घंटा आगे का समय और 3.5 घंटा ये जो है 3.5 घंटा आगे का समय जो है 52.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर का मतलब हो जाता है 1 डिग्री देशांतर का मतलब क्या होता है 4 मिनट। ये आप याद रखिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8 बजे मॉर्निंग में, प्रातःकाल। ये जो है भारत का देशांतीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत का देशांतीय विस्तार हमने प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन में भी बताया है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है ये। ठीक, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य और सौराष्ट्र गुजरात में स्थित सबसे पश्चिम क्षेत्र है। ठीक, सौराष्ट्र ये सबसे पश्चिम है और ये जो है अरुणाचल प्रदेश ये जो है सबसे पूर्वी राज्य है। इसलिए दोनों के बीच में कितने का अंतर है? दोनों के बीच का जो है 29 डिग्री 8 इतना देशांतर का अंतर है। तो एक डिग्री देशांतर में कितना हो जाता है? 4 मिनट हो जाता है। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए दोनों स्थान के बीच का जो है 29 × 4 करेंगे तो 116 मिनट होता है। 116 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 1 आवर 56 मिनट, यानी लगभग 2 घंटा के आसपास। तो इसीलिए जो है जब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? ऑप्शन मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, लुधियाना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद। मुंबई में सूती वस्त्रों की 63 मील है। मुंबई में कपास का विराट नगर और भारत की सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। और अहमदाबाद पूर्व का बोस्टन और भारत का मानचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सीप, छुआ, खरगोश, झींगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, झींगा। ये जो है चिल्का झील कहाँ पे है? ये चिल्का झील उड़ीसा में चिल्का झील है, जहाँ पे मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है ये चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण की परिभाषा क्या है? संरक्षण की परिभाषा क्या है? इसका ऑप्शन है प्रदेश के वनस्पति और प्राणी समूह की रक्षा करना, प्राकृतिक संपत्ति का उच्चतम उपयोग करना, जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना, भूमि की संपत्ति के उपयोग से मानव को अत्यधिक लाभ ढूंढना। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संरक्षण की परिभाषा क्या है? जहाँ तक हो सके प्रकृति संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना है। ठीक, यही इसका सही आंसर है। संरक्षण का जो है जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण को नुकसान ना हो, वही संरक्षण की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ पे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। कर्नाटक का जो है, कर्नाटक की मेलागिरी पर्वत एक है, मेलागिरी पर्वत श्रृंखला
जहाँ पे चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। ये कर्नाटक में कौन सा जगह है? ये है मेलागिरी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 दिसंबर को, 5 अक्टूबर को, 8 जून को, 5 जून को। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व वानिकी दिवस 21, ये जो है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और जो है 21 मार्च को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को 21 मार्च को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और ये जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को जो है विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। विश्व आवास दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ अभियान 1985 में सबसे पहले किसने शुरू किया था? नर्मदा बचाओ अभियान 1985 में सबसे पहले किसने शुरू किया था? इसका ऑप्शन है बाबा आमटे, मेधा पाटेकर, मधु कामेकर, मधु कोरसे। इसका सही आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1985 में सर्वप्रथम मेधा पाटेकर ने प्रारंभ किया था, इन्होंने शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर क्या है? ऑप्शन है भारतीय क्षेत्र का माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट कैलाश। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा इसका सही आंसर है। भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है। इसका ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई है 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर के 2 गार्डविन ऑस्टिन, और जिनकी ऊंचाई गार्डविन ऑस्टिन जो है उसका ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर है। लेकिन यह पर्वत शिखर जो है काराकोरम श्रेणी का भाग है, इसीलिए कंचनजंगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिमालय की ऊंची चोटी है? ऑप्शन है कंचनजंगा, धौलागिरी, कामेत, अन्नपूर्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि अभी हमने बताया है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अलग अलग एग्जाम में सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये कंचनजंगा इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, जिस पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह कौन सा है? लद्दाख और पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, धौलाघर तथा पीर पंजाल, रंज्योति तथा नागा टिब्बा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धौलाधर या धौलाघर या पीर पंजाल। इसका सही आंसर होगा। कुल्लू घाटी हिमालय प्रदेश के धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? ऑप्शन है अरावली, हिमालय, विंध्य, सतपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, जो उत्तरी सीमाओं की रक्षा करने में सहायक है। इसका ये आंसर सही होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसमें हम एक क्वेश्चन आपके लिए आज छोड़ के जा रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए उसका आंसर क्या होगा। पर्वत K2 किस नाम से जाना जाता है? पर्वत K2 ये जो है
किस नाम से जाना जाता है, ये हमको नेक्स्ट क्लास में बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे, अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको इसका आंसर क्या है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके हमको बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।